मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ध्रुव ने कहकर फोन काट दिया। गौरदास को लेकर ध्रुव ने तुरंत जसविंदर को कॉल किया। ध्रुव, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जसविंदर बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या करना है। जसविंदर ने ध्रुव को आगे बताया। हम भी गौरदास के मामले में थोड़ा हैरान हैं। असल में मैंने एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस शख्स ने गौरदास को फंसाया है वो उनके साथ उसी प्लेन में मौजूद था। इससे पता चलता है कि वो बहुत अच्छी तरह से तैयार था। वापस आने के लिए गौरदास ने 3 बार अपनी फ्लाइट कैंसिल की और नया टिकट लिया, पर हैरानी की बात यह है कि हर बार वो शख्स उनके साथ था। कहना होगा कि उनकी नजर काफी समय से गौरदास पर थी। लेकिन उन्हें किसने पकड़ा है? मैं अभी तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इस पर नजर रखे हुए हूँ। इसमें लगभग 2 या 3 घंटे लगेंगे। गौरदास को पकड़ना बहुत बड़ी बात है। मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि मुझे ब्लॉक भी किया जा सकता है। ध्रुव ने जसविंदर सिंह को पहले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा और खुद वर्मा फैमिली से मिलने यूपी चल दिया। निधि के ऑफिस में अंदर आते ही ध्रुव ने सबसे पहले पूछा, क्या चल रहा है? निधि के दादा गौरदास ध्रुव की आगे की प्लानिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। वो इस समय गौरदास को कुछ भी होने नहीं दे सकता था। निधि पहले से ही टेंशन में थी। ध्रुव को देखा तो बोली, मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उन्हें सेना के जवान अपने साथ ले गए हैं। अब फैमिली बहुत टेंशन में है और हम सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पिछली बार जब मेरे दादाजी विदेश गए थे तो उन्हें फ्यूजिटिव कहा गया था। अभी मुझे क्या करना है? निधि को बचपन से ही अपने दादा से काफी गहरा लगाव रहा था। पहले जब निधि को पता चला कि उसका फियांसे ध्रुव है तो उसने इस बारे में बहुत हंगामा किया था। उसने ध्रुव पर एक नजर डालने से भी इनकार कर दिया था। बाद में जब निधि को पता चला कि ये उसके दादाजी का फैसला था तो उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। ध्रुव ने उसकी ओर देखकर कहा, चिंता मत करो, मैंने किसी को बोल रखा है। निधि ने भौहें चढ़ा ली और मन ही मन सोच रही थी, ध्रुव ने किससे बोल रखा होगा? निधि ने भी अपनी जान पहचान के सभी लोगों से बोल रखा था। उसने उन लोगों से भी पूछा था जो कभी वर्मा फैमिली से जुड़े थे। ज्यादातर लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसे अब तक बस इतना ही पता चला था कि आर्मी गौरदास को अपने साथ ले गई थी, इसलिए किसी ने भी इस बारे में पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव के आने के कुछ मिनट बाद निधि का फोन बजा। निधि की माँ ने कॉल की थी। निधि, घर वापस आओ, हम तुम्हारे दादाजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। निधि ने हाँ कहा और तुरंत वापस जाने के लिए अपना सामान तैयार करने चली गई। अपना सामान पैक करने के बाद ध्रुव उसके पीछे पीछे चल दिया। निधि की कार में बैठकर वो कुछ ही देर में वर्मा फैमिली के घर पहुंच गए थे। वर्मा फैमिली के सभी लोग वहां मौजूद थे। हमें क्या करना चाहिए? जब गौरदास जी यहाँ थे, वर्मा फैमिली का बहुत नाम था। भले ही वो विदेश में रह रहे हों, फिर भी पूरी फैमिली के लिए अच्छा कर रहे हैं। अब जब ये हो गया है और वो पकड़े गए हैं तो कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अब वर्मा फैमिली के बाकी लोगों का क्या होगा? अभी मैंने गौरदास से एक पुराने दोस्त को फोन किया था, लेकिन उसने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। अब जब गौरदास को कुछ हो गया तो वर्मा फैमिली के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब फैमिली के बाकी सभी लोगों ने मुड़कर निधि को देखा और पूछा, निधि, तुम आ गई हो? दादाजी तुम पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। अब वो मुसीबत में है तो तुम्हें मदद करने का कोई तरीका निकालना होगा। निधि ने सिर हिलाया, लेकिन वो क्या कर सकती थी? जिस लेडी ने ये बात कही थी वो निधि की आंटी थी। जैसे ही उसकी आंटी ने निधि की तरफ देखा, उनकी नजर ध्रुव पर भी पड़ी। ये यहाँ क्यों आया है? ध्रुव को देखकर आंटी के मन में गुस्सा था, जिस पर निधि ने जवाब दिया, वो क्यों नहीं आ सकता? निधि ने सोचा कि वो अकेली थी जो ध्रुव को जज करती थी। ध्रुव के बारे में कोई और कुछ नहीं कह सकता था। निधि की आंटी ने तुरंत निधि से कहा, ऑफ कोर्स वो नहीं आ सकता। निधि, क्या तुम हर समय उससे नफरत नहीं करती थी? मैंने उसके बारे में पता किया था। ध्रुव ने अभी अभी ग्रेजुएशन किया था, वो कोई मदद नहीं कर सकता था। ये सोचकर आंटी ध्रुव के लिए निधि को मना कर रही थी। निधि थोड़ी हैरान थी। उसे लग रहा था कि उसकी आंटी आज कुछ अलग तरह से बिहेव कर रही थी, इसलिए निधि ने कहा, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ये रिश्ता दादाजी ने तय किया था। निधि ने अपने कंधे उचकाए जैसे कह रही हो कि भले ही उसका फियांसे मूर्ख हो, लेकिन दादाजी के कारण वो ध्रुव को अपनाने को तैयार है। तभी एक काले रंग की चमचमाती रोल्स रॉयस दरवाजे पर आकर रुकी। ये वही कार थी जो कुछ दिन पहले दिल्ली के हॉस्पिटल के बाहर दिखाई दी थी। उससे तेजस्वी निकलकर बाहर आया। तेजस्वी के पास आते हुए निधि की आंटी ने अपनी आवाज तेज कर कहा, हमारा सेवियर आ गया है। वर्मा फैमिली के लोग तुरंत शांत हो गए। सभी ने तेजस्वी की ओर देखा। ऐसा कोई नहीं था जो उसे पहचानता ना हो।
ये मित्रन फैमिली के मिस्टर तेजस्वी मित्रन हैं। एक आवाज सुनाई दी। निधि ने परिवार वालों को बताया नहीं था कि चैरिटी पार्टी में ध्रुव ने क्या किया था, नहीं तो अभी तेजस्वी को इतना भाव न मिल रहा होता। जैसे ही तेजस्वी अंदर आया, उसने ध्रुव को भी देखकर कहा, ग्रेट, ध्रुव भी यहाँ है। निधि और निधि की माँ को छोड़कर बाकी सभी ध्रुव और तेजस्वी के साथ अलग अलग बिहेव कर रहे थे। माँ को तेजस्वी जितना पसंद था उतना ही ध्रुव ना पसंद। तेजस्वी अंदर आने के बजाय दरवाजे पर ही रुक गया। उसने ध्रुव को देखकर कहा, इट्स ओके, मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ, बस एक छोटी सी बात करनी है। निधि मेरी जूनियर है और हम एक ही टाइम में एक ही इंडस्ट्री में थे, इसीलिए मेरा उसकी मदद करना जरूरी है। तेजस्वी की बातें सुनकर बाकी सभी लोग दंग रह गए। इतनी सीरियस बात तेजस्वी की नजर में बस एक छोटी सी बात थी। निधि के पापा को तेजस्वी को थैंक्स करने के लिए आगे आना पड़ा। मिस्टर मित्रन, थैंक यू सो मच। तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, हालांकि मुझे एक बात कहनी है, कुछ लोग आपकी फैमिली के बीच बैठने के लायक नहीं है। निधि के पापा ने जब ये सुना तो दंग रह गए और पूछा, कौन? तेजस्वी ने मुड़कर ध्रुव को ऐसे घूरा जैसे उसे मार डालेगा। फिर उसने कहा, और कौन हो सकता है? क्या आप जानना नहीं चाहते कि दादाजी को किसके कारण गिरफ्तार किया गया था?